आज की कहानी है पति करता था पत्नी पर अत्याचार, फिर माँ बाप ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंजलि अपनी शादी के 2 साल बाद पहली बार अपने पति अमन के साथ मायके आई थी। अंजलि और अमन को साथ देखकर अंजलि की चाची उसकी माँ से कहने लगी, वाह दामाद जी तो हमारी अंजलि का कितना ख्याल रखते हैं। चाची की बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। काश आपकी बात सही होती चाची, अमन सच में मेरा बहुत ख्याल रखते। चाची ने पूछा, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? कुछ नहीं चाची, आंख में कुछ पड़ गया इसीलिए। अंजलि झूठ भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। 2 दिन रुककर अंजलि वापस अपने ससुराल चली गई। अमन बाहर सबके सामने बहुत अच्छे से रहता, लेकिन घर आकर उसका अलग ही रूप हो जाता। वह अंजलि को बहुत परेशान करता, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा देता था। कुछ दिन बाद अचानक अंजलि की सहेली सीमा, जो उस शहर में आई हुई थी, उससे मिलने उसके ससुराल गई। अंजलि की सास ने उसकी सहेली की अच्छी खातिरदारी की, फिर सीमा को अंजलि के कमरे में भेज दिया। सीमा अंजलि आपस में बात कर रही थी, तभी सीमा अंजलि से कहती है, अंजलि तू खुश नहीं है क्या? तेरी मुस्कान तेरे दिल का साथ नहीं दे रही। क्या बात है मुझे बता। अंजलि रोते हुए अमन के व्यवहार के बारे में सीमा को बता दिया। तुमने आंटी से इस बारे में बात की? मेरी हिम्मत नहीं होती। वह अमन पर कितना भरोसा करती हैं। अगर उन्हें पता चला तो वह टूट जाएंगी। वैसे भी माँ ने कहा था कि ससुराल से लड़की की अर्थी ही उठती है। उन्हें बता भी दूंगी तो कोई मुझे उस घर में वापस तो आने नहीं देगा। अंजलि चुपचाप अमन के अत्याचार सहती रही। अंजलि के भतीजे का मुंडन था। अंजलि मायके अमन के साथ आई हुई थी। मायके आकर अंजलि बहुत खुश थी। अपनों के साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह अमन से दूर दूर ही रहती थी। रात को जब अंजलि कमरे में आई तो अमन अंजलि को चिल्लाने लगा, देख रहा हूँ तुम अपने घर आकर शायद मेरा मार भूल गई हो, इसीलिए मुझे इग्नोर कर रही हो। और मैंने तुमसे कहा था कि अपने भाई से कह देना कि मुझे नेग में सोने की चैन चाहिए। तुमने बात की या नहीं? अंजलि ने कहा, मैं उनसे अब कुछ भी नहीं कहूँगी। बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं पापा और भाई से कुछ नहीं मांगूंगी। उन लोगों ने अब तक मुझे कितना कुछ दिया है। अब मुंडन में भी उन्होंने जो सोच रखा होगा वही नेक देंगे। मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। अंजलि की बात सुनकर अमन ने उस पर हाथ उठा दिया। बाहर खड़ी अंजलि की माँ सब देख रही थी। वह तुरंत अंदर आई और चिल्लाते हुए बोली, दामाद जी आपने अंजलि पर हाथ उठाया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अंजलि की माँ की आवाज़ सुनकर वहाँ अंजलि के पापा, भाई भाभी और सब लोग भी आ गए। अंजलि की माँ ने सबको अमन के बारे में बताया। मुकेश जी चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी पर हाथ उठाओ। अंजलि अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। आप किस तरह बात कर रहे हैं पापा जी? मैं आपका दामाद हूँ। अंजलि मेरी पत्नी है। मैं जो चाहे वो करूँ उसके साथ। मुकेश जी ने कहा, दोबारा हाथ भी मत लगाना मेरी बेटी को। अंजलि की भाभी बोली, सीमा ने कहा था मुझसे कि अंजलि अपने ससुराल में खुश नहीं है, लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। आज अपनी आंखों से देख लिया। आपने सच में बहुत अत्याचार किए हैं दीदी के साथ। उनका गिन गिन कर बदला लूंगी। अमन ने कहा, आप सब लोग भूल रहे हैं कि मैं इस घर का दामाद हूँ। भूल तो आप रहे हैं दामाद जी। आप मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अगर आप मेरी बेटी का सम्मान नहीं कर सकते तो कौन दामाद और किसका दामाद? अब तो आप यह सोचिए कि आप अपने आप को कैसे बचाते हो। निकल जाइए मेरे घर से।
अंजलि के माँ बाप अभी जिंदा हैं, कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। अब हमारा वकील आपसे बात करेगा। आप तो दहेज की मांग और घरेलू हिंसा में अंदर जाएंगे। कहकर मुकेश जी ने अमन को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अंजलि ने कहा, मम्मी आपने तो कहा था कि जहाँ लड़की की डोली उतरती है वहीं से उसकी अर्थी उठती है, और फिर आप यह सब? अंजलि की माँ ने कहा, हाँ कहा था, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कुचल कर रहने के लिए नहीं कहा था। वह जमाना गया जब लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। हम तुम्हें अब उस घर में वापस नहीं जाने देंगे जहाँ के लोग तुम्हारी इज्जत ही नहीं करते। अंजलि ने अपनी माँ को गले लगा लिया। अब वह खुल के सांस ले सकती थी बिना किसी डर के। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।